हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दांतों की दरारें होती हैं उनके बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेज लाइंस। कैसे ये होती हैं, क्या कारण होता है इनका, इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। काफ़ी समय से ये क्रेज लाइंस के बारे में कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, दरारों के बारे में। तो चलिए इसी को आज हम समझेंगे। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी वीडियोस की। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ये दरारें हैं जिनको हम बोलते हैं क्रेज लाइंस, ये होती क्या है। आपके जो दांत हैं उनमें जो ऊपर की परत होती है जो वाइट दिखती है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। तो इसमें आपको कुछ क्रैक लाइंस दिखती हैं, वर्टिकल क्रैक लाइंस दिखेंगी, मतलब कि सीधी वो होंगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं। सीधी लाइंस कुछ आपको दिखती हैं छोटी छोटी। अब ये मल्टीपल हो सकती है या सिंगल भी हो सकती है, मतलब एक सिंगल लाइन हो सकती है किसी भी टूथ में, ज़्यादातर एंटीरियर सामने वाले टूथ में देखने को मिलती है, या फिर मल्टीपल ज़्यादा भी हो सकती है, छोटी छोटी लाइंस भी आपको दिख सकती है। तो इसको हम बोलते हैं क्रेज लाइंस। इसका कलर कैसा होता है ये समझते हैं। इसके पहले एक छोटी सी बात की, जो क्रेज लाइंस है ये बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोगों में क्रेज लाइंस दिखती है एक समय के बाद, एक जो मिडिल एज होती है उसके बाद क्रेज लाइंस दिखती हैं। कारण क्या है अभी हम आगे इसमें समझेंगे। तो हो सकता है आपको भी हो और आपने नोटिस ना किया हो। ज़्यादातर लोग इसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, आप मिरर के पास जाएंगे तो देखेंगे, अगर पास से आप देखेंगे तो दिखेगा आपको। नॉर्मल होता है, इससे कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होता है। अब हम बात कर रहे थे कलर की। तो अगर बहुत अच्छे से क्लीन है टूथ आपके और बहुत ही कम है क्रेज लाइंस आपको, तो ये दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती है। और जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन हो सकता है या ग्रे हो सकता है। अब किन लोगों में ये ज़्यादा विजिबल होगी, जो टोबैको प्रोडक्ट्स लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं या ऐसे स्टेनिंग वाली चीज़ें लेते हैं। इससे क्या होता है, जहाँ भी क्रेक लाइंस होती हैं, जहाँ भी क्रेज लाइंस होती हैं, वहाँ पर स्टेनिंग ज़्यादा होने लगती है जो क्रेक है उसके कारण। तो जल्दी से वो उतनी जगह स्टेन हो जाती है और वो दिखने लगता है, ब्राउन ग्रे कलर का दिखने लगती है क्रेज लाइंस। चलिए अब कॉजेज़ देखते हैं, कारण की बात करते हैं कि क्यों होते हैं ये। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर लोगों में होता है, मिडिल एज लोगों में होता है। इसका कारण होता है जो हमारे बाइटिंग फोर्सेस हैं, जो हमारे च्यूइंग फोर्सेस हैं, मतलब कि जो चबाने में फोर्स लगते हैं दांतों को, जो काटने में फोर्स लगते हैं दांतों को, और कई सालों से वो लगते आ रहे हैं। इस कारण ये लाइंस बनने लगती हैं, प्रेशर लगने के कारण। तो ये कॉमन है। इसके अलावा और भी क्या कारण हो सकते हैं इसके, जो बाइटिंग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा जिसके भी कारण होंगे तो क्रेज लाइंस बनने लगेंगी। और ये कैसे होते हैं, अगर मल अलाइंड है आपकी टीथ, मतलब कि आड़े तिरछे हैं, कहीं कम प्रेशर लगता है कहीं ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्रेज लाइंस जल्दी दिखती है। इसके अलावा एक पेरा फंक्शनल हैबिट होती है ब्रुक्सिज्म, मतलब दांतों को क्लेंच करने की आदत है, ऐसा चबाने की अगर आदत है, कंटिन्यूस कई सालों से चबा रहे हैं, तो भी क्रेज लाइंस आपको दिखेंगी। और बाइटिंग फोर्सेस अगर ज़्यादा है, कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट को आप चबा रहे हैं, इससे भी क्रेज लाइंस हो सकती हैं। और एक कारण होता है ट्रॉमा, अगर कुछ इंजरी आपके टूथ को हुई है, सडन इंजरी हुई है, तो भी क्रेज लाइंस दिख सकती हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो क्या क्रेज लाइन से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या ये टूथ को कमज़ोर करती है या आगे दिक्कत होने वाली है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, क्रेज लाइन बहुत नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पेन है या फिर दांत कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। सिर्फ एस्थेटिकली देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने इसको नोटिस किया है या फिर ज़्यादा क्रेज लाइंस आपको हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है देखने में एस्थेटिकली, तो इसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और आपको क्लियर करनी होगी कि जो क्रेज लाइन है वो बहुत माइन्यूट होती है, हल्की होती है या थोड़ी गहरी हो सकती है, ये टूथ को नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो ये क्रैक्ड टूथ है, मतलब आपका जो दांत है वो टूटा हुआ है, जो इनेमल की लेयर है उसके अंदर तक अगर टूटा हुआ है, सेंसिटिविटी आपको हो रही है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो ये क्रेज लाइन नहीं है, ये क्रैक्ड टूथ है, दांत आपका टूटा हुआ है। आगे किसी वीडियो में क्लियर समझेंगे। तो क्रेज लाइन है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए आप चाहे तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
और अगर क्रैक टूथ है तो उसके लिए आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसा अभी हमने कहा कि जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ इससे कोई टूथ आपका वीक नहीं हो रहा है लेकिन एस्थेटिकली देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। इसके लिए होता है पॉलिशिंग। अगर आप टूथ की पॉलिशिंग करा लेते हैं और जो स्टेन से वो हट जाते हैं तो क्रेज लाइन दिखना बंद हो जाती है, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि कम हो जाती है, टूथ कलर से मर्ज हो जाती है। तो पॉलिशिंग आप करा सकते हैं। इसके बाद एक ब्लीचिंग होती है, दांतों को सफ़ेद करने के लिए जो यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग करने से भी क्रेज लाइन मर्ज हो जाती हैं, दांत में दिखती नहीं है। तो ब्लीचिंग करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपको ज़रूरत है तो। इसके अलावा जो ब्लीचिंग टूथपेस्ट है या फिर जो टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर, अगर आपको ज़रूरत है तो। इससे भी जो क्रेज लाइन से वो मर्ज हो जाएंगी, टूथ में दिखेंगी नहीं अगर काफ़ी कम है तो। इसके अलावा अगर क्रेज लाइन ज़्यादा है तो कंपोजिट जो फिलिंग होती है उससे फिल कर दिया जाता है। कंपोजिट एक मटेरियल होता है, टूथ कलर मटेरियल होता है, उससे क्रेज लाइंस को फिल कर दिया जाता है। और एक ट्रीटमेंट होता है वीनियर्स। अगर क्रेज लाइंस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल है, देखने में बहुत अच्छी नहीं लग रही है और आप पूरे टीथ को चेंज कराना चाहते हैं, लुक आपका चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए होते हैं वीनियर्स। आपके जो टूथ है उसकी एक लेयर को थोड़ा सा कम करके, प्रिपेयर करके उसके ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ा दी जाती है जिसमें क्रेज लाइंस नहीं होंगी, जो टूथ कलर्ड होंगी। टूथ कलर्ड भी ऐसा कि जो आपका टूथ का कलर है वैसा, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं, जो नेचुरल टूथ कलर है वैसे मटेरियल से वीनियरिंग कर दी जाती है, जो आपके टूथ है उसको कवर कर दिया जाता है। तो क्रेज लाइन वहाँ से हट जाती है, दिखती नहीं है। बाकी जो हमने ट्रीटमेंट की बात की उसमें हम मर्ज कर देते हैं जो क्रेज लाइंस है उनको, लेकिन वीनियर्स जो है इससे हम कवर कर देते हैं, पूरे टूथ को कवर कर देते हैं। तो बिल्कुल जैसा हमने कहा, ये एस्थेटिकल है, देखने के लिए है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो। अगर इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रेज लाइन से आपको नहीं होने वाली है। केयर आपको रखना है, क्लीन आपको अच्छे से रखना है। बाइटिंग फोर्सेस जो है हो सके तो हमें कम करना है, मतलब कि इंटेंशनली हम बाइटिंग फोर्सेस जो ज़्यादा ना लगाएं। बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़ें नहीं खानी है, नॉर्मल जो आप खा रहे हैं वो फोर्सेस तो लगेंगे ही। एक्स्ट्रा फोर्सेस आपको आपकी जो ओक्लूजन है, टूथ है, उसमें नहीं देना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन क्रेज लाइंस के ऊपर। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे कि किन ट्रीटमेंट पर, किन जो डिसीज़ है उनके बारे में आप और समझना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।